जारी है। और चलिए अब सुपरफास्ट अंदाज में शुरुआत करते हैं लाइव एक्सप्रेस की। अदानी के खिलाफ जांच की मांग पर दिल्ली में यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल। जंतर मंतर पर पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। बिहार में ललन सिंह के बयान पर सियासत तेज। अल्पसंख्यकों पर दिए गए बयान का विरोध। मुजफ्फरपुर में एक सभा के दौरान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा था कि मुसलमान जेडीयू और नीतीश कुमार को वोट नहीं करते हैं। विपक्ष ललन सिंह के जरिए नीतीश कुमार पर हुई हमलावर। कहा ललन सिंह बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। सीपीआईएमएल ने ललन सिंह के बयान को लेकर विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन। माले के विधायकों ने कहा कि ललन सिंह का बयान बताता है जेडीयू और नीतीश कुमार की सोच बदल गई है। राज्यसभा में अदानी मुद्दे पर हंगामा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया अदानी का मुद्दा। सभापति जगदीप धनखड़ ने खड़गे को रोका। रोके जाने पर विपक्ष ने किया हंगामा। लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित। लोकसभा में पीएम मोदी की एंट्री पर एक है तो सेफ है के लगे नारे। राज्यसभा में अदानी के मुद्दे पर हंगामा। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। पीएम ने कहा कि संसद का सत्र कई मायनों में खास रहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2024 का अंतिम चरण चल रहा है और देश 2025 की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि संसद का यह सत्र कई मायनों में खास है। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले पीएम मोदी ने संबोधन के दौरान बिना नाम लिए विपक्ष पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि 80 से 90 बार नकारे गए लोग सत्र को प्रभावित करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की बड़ी जीत। पर्थ टेस्ट में भारत 295 रन से जीता। दूसरी पारी में 238 रन पर ऑल आउट हुई ऑस्ट्रेलिया की टीम। महाराष्ट्र में सीएम पर सस्पेंस बरकरार। शिंदे चुने गए शिवसेना विधायक दल के नेता। बीजेपी में मंथन जारी। आज हो सकता है बीजेपी में विधायक दल के नेता का चुनाव। जम्मू कश्मीर में गांडोला प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन। कटरा में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प। पुलिस और सीआरपीएफ के जवान हालात काबू करने में जुटे। दिल्ली में ट्रकों की एंट्री के बैन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ग्रैब 4 के ढील पर देगा फैसला। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी शुरू। 10 दिसंबर तक चलेगा आपका रेवड़ी पर चर्चा अभियान। संभल में बवाल को देखते हुए एहतियातन बरेली में फोर्स ने संवेदनशील इलाकों में किया मार्च। शांति सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने किया पैदल गश्त। संभल विवाद पर अखिलेश यादव का ट्वीट। लिखा सर्वे के नाम पर तनाव फैलाने की साजिश का सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले। यूपी शासन प्रशासन से ना कोई उम्मीद थी और ना है। संभल विवाद को लेकर एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर किया ट्वीट। लिखा शांति की अपील के साथ ही यह भी अपील है कि कोई भी इंसाफ की उम्मीद ना छोड़े। सरकार बदलेगी और न्याय का युग आएगा। डीएम राजेंद्र पेंसिया ने कहा कोर्ट के आदेश पर सर्वे के लिए टीम पहुंची संभल। सर्वे के दौरान पुलिस पर भीड़ ने पथराव किया। हंगामे के बावजूद सर्वे का काम रहा जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाकर फरियादियों की फरियाद सुनी। कई समस्याओं का सीएम योगी ने मौके पर ही निस्तारण किया। रॉबर्ट वाड्रा ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा प्रियंका गांधी संसद में उन मुद्दों को उठाएंगी जिनको छुपा रही है बीजेपी। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के घरों पर चले बुलडोजर को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। कहा जम्मू कश्मीर की सरकार ने हिंदुओं के घरों को बुलडोजर से उजाड़कर सौहार्द बिगाड़ने का काम किया है।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ देखी द साबरमती रिपोर्ट फिल्म। सीएम ने कहा, यह फिल्म सभी को देखनी चाहिए। फिल्म को टैक्स फ्री करने का किया ऐलान। शिवसेना सांसद संजय राउत का बड़ा बयान, कहा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का फैसला दिल्ली से होगा। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में सोमवार तड़के बड़ा हादसा। सुबह 3:30 बजे बोलेरो और बस की भिड़ंत हो गई और इस हादसे में बोलेरो सवार 5 लोगों की मौके पर हुई मौत, जबकि 5 गंभीर रूप से घायल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक महिला ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के काफिले के सामने जमकर हंगामा मचाया। बताया जा रहा है कि हंगामा मचाने वाली महिला रेप पीड़िता थी। उज्जैन में बाबा महाकाल की शरण में आया अनोखा भक्त, गुप्तदान में भेंट की चांदी की पालकी की कीमत करीब 25 लाख। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एम्बुलेंस आने में देरी होने के कारण एक मां ने बर्फ से ढकी सड़क पर ही दिया बच्चे को जन्म। कई इलाकों में बर्फबारी के कारण सड़कें बंद। मामले को लेकर जांच में जुटी टीम। महाराष्ट्र में अंबरनाथ की फार्मा कंपनी में भीषण आग, दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग पर काबू पाने का प्रयास जारी। गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 1 के जंगल में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। आग बुझाने की कर रही प्रयास, इलाके में प्रदूषण बढ़ने का खतरा बढ़ा। पटना के दीदारगंज टोल प्लाजा के पास एक होटल में लगी भीषण आग। आग में लाखों का सामान जलकर राख। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा का बड़ा बयान, कहा संसद में ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग मजबूती से उठाएंगे। संभल हिंसा में मरने वालों की संख्या हुई 4, निषेधाज्ञा जारी। 30 नवंबर तक व्यापारियों का प्रवेश करना हुआ वर्जित। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के शादरा शरीफ बाजार में लगी आग। आग लगने से 2 दुकानें जलकर हुई खाक। यूपी के भदोई जिले में पत्नी के लापता होने से युवक ने अपनी 2 जुड़वा बेटियों को दूध में जहर देकर मार डाला, फिर खुद कर ली आत्महत्या। डीएपी वितरित न होने से गुस्साए किसानों ने किया प्रदर्शन। 1 सप्ताह से डीएपी वितरित न होने का आरोप लगाते हुए की नारेबाजी। यूपी के झांसी के मंदिर में पूजा करती महिला पर दूसरी महिला ने किया हमला। पहले लात और फिर चप्पलों की बौछार। कौशाम्बी में कोहरे के चलते कार अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। राजधानी रायपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। सरेआम 4 से 5 बदमाशों ने युवक को दौड़ा कर मारपीट की और युवक जान बचाने के लिए नेशनल हाईवे के किनारे नरेश इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम में घुसा। आरोपियों ने शोरूम के अंदर घुसकर युवक के साथ जमकर मारपीट की। 3 दिवसीय इटली दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। G7 के विदेश मंत्रियों की आउटरीच बैठक में लेंगे हिस्सा। जून में पीएम मोदी ने किया था दौरा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा हिंसा में 82 लोगों की मौत, 156 घायल। हमलावरों ने महिलाओं और बच्चों को बनाया बंधक, शव सौंपने से इनकार। जॉर्डन में इजरायली दूतावास पर फायरिंग, हमलावर की हुई मौत। 3